आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का कचरा कैसे साफ करें। बात करेंगे सबसे दिमाग के सबसे गहरे हिस्से की, सबकॉन्शियस माइंड की। क्या आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड 95% फैसले आपके खुद लेता है, लेकिन हमारे दिमाग के जो पुराने डर, सोच और जो कचरा है ना, वो इसमें भरा रहता है। जब कचरा भरा रहता है तो इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो 30 दिन में 30 डेज, ध्यान रखिए, 30 डेज में ये कचरा कैसे साफ करें आज, और दिमाग की सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, आज इसी वीडियो में हम देखते हैं। तो स्वागत आपका मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में। वीडियो वैल्यूएबल होने वाली है, इसको एंड तक वॉच करना। फ्रेंड्स को जरूर चैनल जो है सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स देखते हैं कि 30 दिन में हम दिमाग का कचरा कैसे साफ करते हैं। देखो, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जिसमें हमारी थॉट्स, यानी हम जो सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी आदतें सब उसमें स्टोर होती हैं। हमारे पुराने एक्सपीरियंस, डर जितने भी हैं, जो कुछ भी हम उठते बैठते करते सोचते, सब उसमें स्टोर हो जाता है। जैसे एक ड्राइविंग रूम होता है ना, यानी ड्राइविंग रूम समझ लो, आप एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में अगली सीट पर ड्राइवर जो है ड्राइव कर रहा है और देख रहा है कि उसकी सीट भी बहुत आगे पीछे खराब हो रखी है, कचरा फैला उसमें, और उसका स्टीयरिंग भी नहीं चल रहा, उसकी स्पीड भी खराब हो रखी है और सारा क्लच भी खराब है। जब फिर गाड़ी कैसे चलेगी? अगर इतना सब कुछ ड्राइवर वाली सीट का ही सब कुछ खराब है तो गाड़ी कैसे चलेगी? सिमिलरली दिस इज ए ड्राइवर। हमारे सारे जो बातों को चलाने वाला है ये ड्राइवर है। अगर इसका ही सिस्टम खराब है, इसमें ही कचरा भरा पड़ा है, सब कुछ ऊपर नीचे हो रखा है, तो हमारे जीवन की क्या हालत होगी? फिर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, डिप्रेशन सब हमें आने लगेंगे, क्योंकि हमारा ड्राइविंग सिस्टम जो है, मेन जो हमारा सोर्स है, वो ही खराब चल रहा है। तो एक अच्छी न्यूज है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, ड्राइविंग रूम को, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को साफ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कचरा जमा क्यों होता है, ये आता कहाँ से, ये कौन सा कचरा है जो हमें तंग करता है, ये आता कहाँ से, जमता कैसे है? देखो, जिंदगी में हमें कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस, कोई नकारात्मक हमें एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं, हमें कुछ डरावने पल सहने पड़ते हैं, या कुछ हम जिंदगी में फेलियर सामने करते हैं, हम फेल हो जाते हैं कहीं कहीं। तो वो सब चीजें जब नेगेटिविटी आती है ना, तो वो एक कचरा बन जाती है, वो इसमें जाकर फिट हो जाती है। ये कचरा जो है हमारी सोच को बंद कर देता है और दिमाग में पुराने पैटर्न जो है वही चलते रहते हैं। नई कोई चीज नहीं सीखता, ग्रोथ नहीं होती इसकी। पुराने पैटर्न एक ढर्रे पर जो है ये चलना शुरू हो जाता है। जैसे फ्रिज में पड़ा हुआ खाना रख दें, कुछ दिन पड़ा रहे तो वो सड़ जाता है ना। सिमिलरली यहाँ पर कुछ बहुत समय से कुछ ऐसे कचरा बड़ा पड़ा है जो अंदर सड़ रहा है, खराब हो रहा है, उसमें बदबू फैली हुई है, वो हमें तंग कर रहा है, ना उठने दे रहा, ना चैन से जीने दे रहा है। हम करें तो करें क्या? तो हमारी जो गंदी आदतें हैं, डर हैं, ये हमारे माइंड के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं। ये हमारे माइंड को स्लो कर देते हैं। नेगेटिव बातें जितनी होती है ना, इससे हमारा माइंड जो है स्लो होता है, फास्ट नहीं होता। फिर माइंड में स्लो ढर्रे, पुराने ढर्रे ची 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 पर ऐसे चलता है परेशानियों में। ठीक है, तो जरूरी है ना फिर ये कचरा साफ करना। अब हमने पता कर लिया कि कचरा कैसे जमा करता है, अब जमा होता है। अब हमने देखना है कि कचरे को साफ कैसे करना है। देखो, कचरा ऐसे होता है जैसे कोई रोड पर ट्रैफिक जाम, बड़े बड़े बिग सिटीज में, मेट्रो सिटीज में देखो, दिल्ली में देखो, बॉम्बे में देखो, जैसे ट्रैफिक जाम होता है ना, इसी तरह से ट्रैफिक जाम जो है इसकी तरह जो है लग जाता है। यानी कि जो पुराने पैटर्न है बस वो चलते रहते हैं, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता। तो अब हमने प्रॉमिस किया था कि 30 डेज में अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। मतलब कई प्रोग्रामिंग मीन्स नई सोच अपने दिमाग में भरनी है, हमने नई नई बातें इस दिमाग को सिखानी है, ताकि हमारा दिमाग जो है सबकॉन्शियस माइंड फ्रेश हो, ताजा हो, और हम बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन जो है ले सके। ये कोई जादू नहीं है कि 30 डेज में, ये जादू नहीं, इट इज नॉट ए जादू। ये एक जैसे डाटा स्टोर होता है ना, इसी तरह से हमने डाटा स्टोर करना है इसमें,
जब डाटा नया पड़ गया तो फिर ये काम अच्छे तरीके से करना शुरू करेगा। तो वो डाटा कौन सा है? वो डाटा को आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो नीचे कमेंट में लिखें कि आप मेरे साथ इस 30 डेज की जर्नी में शामिल हैं। तो आगे चलते हैं कि 30 डेज की जर्नी में हम शामिल हैं, हमने क्या करना है। पहले नंबर पर तो पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं। कुछ अफर्मेशंस जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ द पीस। मेरे अंदर परमात्मा की शक्तियाँ हैं, शांति, खुशी, तंदुरुस्ती, बहुत शक्तियाँ हैं मेरे पास। मेरा जीवन खुशियों से भरा पड़ा है। ये सब कुछ अफर्मेशंस हैं। ये अफर्मेशन सबकी अपने हिसाब से होती हैं। आप अपने हिसाब से अफर्मेशंस अपनी कर सकते हैं। तो इन अफर्मेशंस को आपने बोलना कब है? जब सुबह बिस्तर से उठते हैं तब आपने ये अफर्मेशंस एकदम से आराम से उठते ही जो है बोल देनी है। इसी तरह से रात को बिस्तर पर जब आपने सोना है ना, तब भी ये अफर्मेशंस आपने बोल देनी है। दोनों टाइम तो आपको अफर्मेशंस बोलनी है। अब हमने 30 डेज का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें पहले नंबर पर ये अफर्मेशंस आती हैं। अब दूसरा है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन जो करनी है, अब आप कहेंगे कि भाई मेडिटेशन तो होती नहीं, आंखें बंद करती हैं तो ऐसे यहाँ हलचल शोर मचता है, दिल करता है अभी से उठ जाओ, अभी से बस उठ जाऊं, कुछ ना मुझे कुछ घबराहट होती है, मैं नहीं आंखें बंद कर सकता, मैं नहीं मेडिटेशन कर सकता। तो आपको क्या करना है, इसमें गाइडेड मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है। आप लिंक वीडियो से अपना लिंक डालकर गाइडेड मेडिटेशन निकाले, वो करें, उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और दूसरा देखना है कि आपने आपके अंदर जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, आपके सपने हैं, उनको विजुअलाइज करना शुरू करें, देखना शुरू करें। यानी यहाँ पर एक फिल्म बन जाए, आप उन सपनों को जी रहे हैं, आपका जीवन वैसा चल रहा है, वैसा महसूस करना शुरू कर दें। विजुअलाइजेशन करनी है। एक तो पहले नंबर पर हमने क्या करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, मेडिटेशन करनी है और विजुअलाइजेशन करनी है और ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड इसमें बहुत हेल्प करता है। ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, आपने हर एक चीज का शुक्राना करना है जो आपकी लाइफ में भगवान ने दिया है। ईश्वर का शुक्रिया करें, चीज़ों का शुक्रिया करें, अपने शरीर का शुक्रिया करें, अपने परिवार का शुक्रिया करें, जो भी आपकी लाइफ के कांटेक्ट में आता है उस सब का शुक्राना करते जाएं। क्यों करना है? क्योंकि वो नए पैटर्न डेवलप कर रहा है माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डाटा नया फीड करना है ना। सारी प्रॉब्लम तो डाटा गड़बड़ा गया है, फोन का डाटा खराब हो जाए तो फोन नहीं ना चलता। इसी तरह से इसका डाटा खराब हो गया तो ये नहीं चल रहा, ठीक काम नहीं कर रहा, में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कराया जा रहा है। इसका डाटा चेंज करना है। डाटा जैसे ही चेंज करेंगे तो देखेंगे कि ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू हो गया, एकदम फ्रेश, ताजा, रिलैक्स्ड हमें फील होना शुरू हो जाएगा। अब रोज क्या करना है आपको, एक तो सुबह आपको डेली मॉर्निंग जो मैंने अफर्मेशंस बोली हैं, ये अफर्मेशंस आपको ना जोर से बोलनी है, सिर्फ बोलनी ही नहीं है, इनको साथ साथ अफर्मेशंस को विजुअलाइज मीन्स उसको देखना, सामने होते हुए देखना, अपनी आंखों में इमेजिनेशन से देखना कि ये हो रहा है सब कुछ, वो सब देखते जाना है। और नेगेटिव विचार देखो हमें आने से कोई नहीं रोक सकता, आप अकेले थोड़ी हैं इस दौड़ में। नेगेटिव विचार आएंगे, जब भी नेगेटिव विचार आए ना एकदम से अलर्ट हो जाए कि ये तो नेगेटिव विचार है, ये गलत है, और उसी टाइम उसको बोले कैंसल 2 बार कैंसल बोलकर फिर उसको बोले कि इसकी जगह तो ये तो गलत विचार है, सही विचार तो ये है, ये काम तो ऐसे होगा, ऐसे थोड़ी होगा। जब आपको डर का विचार आता है तो उसकी जगह आप एकदम 2-3 पॉजिटिव विचार उसी टाइम बोलेंगे तो वो माइंड के धीरे धीरे पैटर्न डेवलप होंगे कि भाई इसको मैं डर का विचार भेजता हूँ ना तो ये डरता नहीं है, तो ये तो उसकी जगह बड़ी अच्छी बातें बोलता है, इसको तो स्ट्रांग ही विचार भेजने हैं। वो माइंड की प्रोग्रामिंग, इसका डाटा चेंज करना है हमने। एक है जर्नलिंग करनी है, यानी जो थॉट्स आपको दिन में आती है ना, दिन में 3 थॉट्स तो अपनी जरूर जो है अपना नोटबुक पर लिखते चले, ताकि आपको जो लिखेंगे ना वो दिमाग से उतरकर कागज पर आ जाएंगी और आपका मन जो है हल्का होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि 30 दिन में क्या रिजल्ट निकलता है।
आपकी नेगेटिविटी जो है कम होगी, पॉजिटिविटी जो है बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे इसको कंसिस्टेंसी से करना है, रुकना नहीं है कि 2 दिन कर लिया 3 दिन छोड़ लिया, फिर ये काम नहीं करेगा। 30 डेज मीन 30 डेज करना है आपको। 30 डेज करेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या मिरेकल होते हैं। एक नए इंसान के रूप में एक नई दुनिया में आप आ जाएंगे, तो अपनी अच्छी आदतें बनेगी हमारी और लोगों से हमारा कनेक्शन अच्छा बनेगा। अब ये 30 डेज की जर्नी पर हम अभी तक चल रहे हैं। जितने फ्रेंड्स मेरे साथ इस जर्नी पर चल रहे हैं वो एंड में देखें कि हम इस जर्नी को जरूर कंप्लीट करेंगे। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।